वीडियो की शुरुआत में टूर्नामेंट का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जिसे जीता होता है काई ने। काई को फर्स्ट प्राइज मिला होता है और काई कौन है आप सबको पता है। फिर हमें कल के स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मिस्सो कॉरिडोर में चल रहा होता है और कुछ सोच रहा होता है। फिर वहाँ पे रोहित और रॉक आते हैं और मिस्सो को कांग्रेट्स कहते हैं। मिस्सो उन लोग को थैंक्स कहता है। फिर रोहित मिस्सो से कहता है कि मिस्सो हमने एक पार्टी रखी, क्या उसमें आएगा? तो मिस्सो कहते हैं नहीं, मुझे नहीं आना। अब पूछने के लिए शुक्रिया। फिर वहाँ से मिस्सो चला जाता है। फिर रॉक रोहित को कहते हैं कि मिस्सो हमसे दूर जाते जा रहा है, अब वो अकेले रहना ज़्यादा पसंद करता है, हमसे बात भी नहीं करता। फिर रोहित भी हाँ कहता है उसे, और रॉक और रोहित चलने लगते कॉरिडोर में, कुछ बात कर रहे थे। फिर वहाँ पे थोड़ी देर बाद सोफिया आती है और उसे कहती है क्या मिस्सो माना? तो उन लोग कहते हैं नहीं, मिस्सो नहीं माना, हर बार की तरह उसने मना कर दिया। सोफिया कहती है जिस दिन से सुमेरे गायब हुई उस दिन से मिस्सो पूरी तरह से बदल गया, वो किसी से बात नहीं करता, वो अकेले रहना ज़्यादा पसंद करता है। रोहित कहता है कि मैंने सुमेरे को बहुत ढूंढा पर मैं सुमेरे को ढूंढ नहीं पाया, सुमेरे मिली ही नहीं मुझे, आखिर जैसे सुमेरे कहीं गायब हो गई थी। सोफिया कहती है इन सब में मेरी गलती थी, अगर मैंने सुमेरे को उस दिन रोक लिया होता तो शायद ये सब नहीं होता और सुमेरे हमारे साथ होती। फिर रोक कहता है कि नहीं, इसमें हम सब की गलती थी। रोहित कहता है अब क्या, अब तो जिसके लिए पार्टी रखी थी वही नहीं आएगा, तो क्या हमें पार्टी करनी चाहिए? फिर सोफिया कहती है नहीं, इस बार मैं मिस्सो को पार्टी में ज़रूर लाऊंगी और हमारे साथ ज़रूर पार्टी करेगा। फिर हम देखते थोड़ी देर बाद का सीन, जहाँ पे सर कुछ पढ़ा रहे होते सबको। वहाँ पे मिस्सो का ध्यान नहीं होता, मिस्सो बाहर की तरफ देख रहा होता है आसमान को, और सर देख लेते कि मिस्सो का ध्यान नहीं है लेक्चर पे। सर उसे चौक फेंक के मारते, फिर भी मिस्सो को कुछ असर नहीं होता। सर फिर मिस्सो के ऊपर जोर से चिल्लाते हैं और मिस्सो का ध्यान जाता है सर के ऊपर। सर कहते हैं मिस्सो तुम्हारा ध्यान क्या है? तो मिस्सो कहता है सॉरी सर। सर कहते हैं तुम बहुत अच्छा फाइट करते हो पर तुम पढ़ाई में कमज़ोर होते जा रहे हो धीरे धीरे मिस्सो, तुम्हें अपनी पढ़ाई को भी स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। मिस्सो कहता है सॉरी सर। सर कहते हैं अगली बार से ऐसा नहीं होना चाहिए। मिस्सो अपनी डेस्क पे बैठ जाता है और उसकी हालत देख के सबको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मिस्सो अब किसी से बात नहीं करता और अकेले रहने लगा है। अब हमें लंच का सीन देखते हैं, जहाँ पे मिस्सो अकेले बैठ के अपना लंच कर रहा होता है। फिर वहाँ पे सोफिया आती है और मिस्सो से कहती है हाय मिस्सो। तो मिस्सो कहता है क्या काम है? अगर कुछ काम नहीं तो प्लीज़ यहाँ से चली जाओ, मुझे अकेले रहना है। फिर सोफिया कहती है तुम अकेले क्यों रहने लगे? देखो मिस्सो, हम सब तुम्हारे दोस्त थे और हमने तुम्हारे लिए एक पार्टी रखी है, अगर तुम उस पार्टी में नहीं आए तो हम सबको बहुत बुरा लगेगा। अगर तुमने हमें कभी भी अपना दोस्त माना है तो प्लीज़ तुम आना उसमें। फिर सोफिया वहाँ पे इनविटेशन कार्ड रखती है और वहाँ से चली जाती है। मिस्सो उस कार्ड को अपने पास रख लेता है और वहाँ से सीन कट होता है। हमें फिर से मिस्सो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मिस्सो अकेले होता है और उसके साथ कोई होता है और वो मिस्सो को कुछ बोल रहा होता है पर हमें बताया नहीं जाता। फिर लास्ट में मिस्सो को बस इतना कहता है कि तुम्हें सबके साथ नॉर्मल रहना होगा जैसे तुम पहले रहते हो, नहीं तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। अभी हमें पता नहीं चला कि कौन कौन उसकी जान के पीछे पड़ा है, अभी बस हमें इतना पता चला कि कोई है जो उसे मारना चाहता है। अब हम देखते हैं छुट्टी का सीन, जहाँ पे रॉक, सोफिया और रोहित तीनों साथ में जा रहे थे। फिर वहाँ पे थोड़ी देर बाद मिस्सो आता है और उन सबसे कहता है सॉरी, मैंने तुम लोग के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया पहले, पर मैं अभी बदलने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं बदलना चाहता हूँ, इसमें तुम लोग की मदद चाहिए होगी मुझे। तुमने सही कहा था सोफिया, किसी एक के जाने से हमारी ज़िंदगी रुक नहीं जाती, हमें अपनी ज़िंदगी जीनी पड़ती है। और मैं आज के पार्टी में आने वाला हूँ। सब लोग ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि महीनों बाद मिस्सो उन लोग के साथ जाने वाला था कहीं पे। सुमेरे के जाने के बाद मिस्सो उन लोग से बात तक नहीं करता था। फिर वहाँ से कैमरा कट होता रहा, हमें मिस्सो के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मिस्सो अपने घर पे आया ही होता है अभी और अपने कमरे में जाता है और वो अपने कमरे की डेस्क की तरफ जाता है और कुछ करता है, जिससे एक सीक्रेट डोर खुल जाती है जो सिर्फ मिस्सो को मालूम रहता है। मिस्सो उस डोर के अंदर जाता है। थोड़ी देर बाद मिस्सो एक जगह पे पहुंचता है। उस जगह पे सिर्फ एक ही जन की हज़ारों फोटो रहती है और उसके चेहरे पे क्रॉस निशान होता है, मानो मिस्सो उसे ढूंढ रहा होता है, पर किस लिए हमें बताया नहीं जाता। फिर मिस्सो उसमें से एक फ़ोटो उठाता है और कहता है जिस दिन तुम मुझे मिल गए मैं तुम्हारी पूरी लाइफ बर्बाद कर दूंगा, तुम्हारी वजह से मैंने सुमेरे को खो दिया। मिस्सो फिर रिसर्च करने लग जाता है। थोड़ी देर बाद फिर वही इंसान आता है जो मिस्सो को स्कूल में मिला था। वो और कोई नहीं, बर्डमैन होते। वो बर्डमैन मिस्सो से कहते हैं वो अब सेफ है, खतरे से बाहर है और वो जल्दी शायद ठीक हो जाए। फिर मिस्सो कहता है जितनी जल्दी ठीक हो उतना ठीक है। फिर बर्डमैन कहते हैं मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम अपनी पुरानी लाइफ में जा रहे हो, तुम थोड़ा एंजॉयमेंट कर रहे हो अपनी लाइफ में। मिस्सो कहता है मैं पार्टी में नहीं जाने वाला। बर्डमैन कहते हैं कौन जाएगा? तो मिस्सो कहता है मेरा रोबोट जाएगा। बर्डमैन कहते हैं देखो मिस्सो, वो अब ठीक है और तुम ऐसा करके अपने दोस्त को भी धोखा दे रहे हो। मिस्सो कहता है बर्डमैन मुझे उससे मिलने जाना है, मैं उसके लिए कुछ भी छोड़ सकता हूँ। फिर ये तो एक पार्टी है, मैं रोबोट से अपनी मेमोरी एक्सचेंज करके सब कुछ पता कर लूँगा पार्टी में क्या हुआ और उन लोगों को शक भी नहीं होगा कि मैं वहाँ पे था या नहीं था। फिर बर्डमैन कहते तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी मर्जी, जो करना चाहो करो। अब रात हो गई होती है, बर्डमैन भी चले गए थे। मिस्सो देखता है कि पार्टी में लेट हो रहा है, तो मिस्सो अपने रोबोट को ऑन करता है, उसे सारी बातें बता देता है। फिर मिस्सो अपने काई का कपड़ा पहनता है और वहाँ से चला जाता है किधर तो। फिर रोबोट भी इस पार्टी के लिए निकल जाता है। अब हम मिस्सो को काई बोलेंगे और मिस्सो के रोबोट को मिस्सो बोलेंगे। थोड़ी देर बाद मिस्सो पार्टी में पहुँच जाता है और पार्टी को एंजॉय करने लगता है और किसी को शक भी नहीं होता कि मिस्सो नहीं, मिस्सो का रोबोट है।
फिर वहाँ से सीन कट होता है, हमें मिस्सो को यानी काई का सीन दिखाया जाता है। काई एक हॉस्पिटल में होता है और वो किसी से मिलने आया होता है, पर वो अर्थ पे नहीं होता, वो बर्ड प्लैनेट पे होता है। काई जिससे मिलने आया होता है वो एक लड़की होती है। तो आप सब कमेंट में बताइए कि वो लड़की कौन है, और अगले वीडियो में हम जानेंगे क्या मिस्सो की रियलिटी सबको पता चल जाएगी कि वो नहीं उसका रोबोट आया है, और क्या सुमिरे सच में मर गई है। अगली वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना तो भूलना मत। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।